औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 27 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 16 है। सूरह कहफ की आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप उन लोगों से कह दें कि अल्लाह बेहतर जानता है वो कितना अरसा गार में रहे हैं, और अल्लाह ज़मीन और आसमान की पोशीदा चीज़ों को जानने वाला, बहुत करीब तरीन देखने वाला और तेज़ तरीन सुनने वाला है, और उसके अलावा कोई दोस्त और मददगार नहीं। और ये भी कि उसके हुक्म में कोई उसका साजी और शरीक नहीं। अब देखते हैं कि आयत नंबर 27 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या खिताब फरमा रहे हैं। वतलु मा उखिया इलैका मिन रब्बिक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की तरफ से जो किताब आप पर वही की जा रही है उसको पढ़ते रहा करें, आप उसको पढ़ने में टाइम लगाया करें। इसके मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब किया जा रहा है कि इन लोगों की फजूल बातों में आप इनके मसाइल के हल के लिए और इनकी बातों के लिए आप टाइम ज़ाया ना किया करें। ज़्यादा वक्त आप अपने ऊपर नाज़ल करदा किताब में सर्फ किया करें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर वक्त मसाइल का हल मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने वजाहत से बयान कर सकें और आपके इल्म में इजाफ़ा हो, और ये भी कि आपको याद करने में, ताकि बाद में तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। आप जब उसी में वक्त लगाएंगे तो आसानी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का हुक्म दिया गया है कुरान पाक को कि दीनी और दुनियावी कामयाबी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वक्त लगाएं। ला मुबद्दिलु लिकलिमातिही, और इसके कलमात को कोई बदल नहीं सकता, या इसके कलमात बदलने वाले नहीं हैं, इसका कलाम बदलने वाला नहीं है, इसकी आयत बदलने वाली नहीं है, इसके मानी बदलने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं बदलने वाले? पिछली किताबों में तो तब्दीली आ गई, और देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया ला तश्तरू आयातिल्लाहि समानन कलीला, अल्लाह की आयत को कम कीमत पे फ़रोख्त मत करें। और फिर खुद ही फरमाया कि वैलुल्लाहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम वैलुल्लाहुम मिम्मा यक्सिबून, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो किताब को अपने हाथ से लिखते हैं और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला से मनसूब करते हैं और उसको छोटी छोटी कीमत पर बेचते हैं। वो भी इलाही किताबें थी और ये भी इलाही किताब है, और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसके मीनिंग्स में, इसके आयात में तब्दीली नहीं आ सकती, ना कोई कर सकता है और ना आ सकती है, और ना अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली करनी है। ये तगय्युर और तबद्दल से पाक किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया, फरमाया कि नहनु लहुल हाफिज़ून, हमने इसको उतारा और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। पिछली किताबों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये अल्फाज, ये आयत नहीं नाज़ल फरमाई थी और उनकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद नहीं लिया था, इसलिए उनमें तगय्युर और तबद्दल। फिर अल्लाह तबारक व तआला की मकसद और मंशा भी यही था कि आखिरी किताब कुरान पाक आएगी जो क़यामत तक चलेगी, और उन किताबों ने किसी ना किसी तरह ख़त्म होना था। सो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को छूट दे दी और उन्होंने अपने पैगम्बरों के बाद किताबों में तगय्युर और तबद्दल किया और अपनी मर्ज़ी के। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी नहीं ली थी, और इसकी ज़िम्मेदारी ली, और फिर ये दीन जो क़यामत तक चलेगा इसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंदीदा दीन फरमाया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। और मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी गारंटी दे दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं, लेकिन ख़ातमुन नबिय्यीन है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला वही ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। फरमाया कि वलन ताजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और ना ही उसके अलावा कोई जाए पनाह है।
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि किताब में जी लगाएं, किताब को पढ़ते रहा करें और इस किताब पर इतना यकीन रखें कि इसमें कभी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। इवन कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसमें अब तब्दीली नहीं करनी और क़यामत तक यही किताब, यही दीन, यही मज़हब और यही शरीयत चलेगी और यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होंगे। और फिर ये कि अगर छोड़ दोगे, जो कोई इसको छोड़ देगा तो उसके लिए कोई जाए पनाह नहीं है। लन ताजिदा मिन दून ही मुल्तहदा, इसके अलावा कोई जाए पनाह नहीं है, कोई ज़रिया बख्शिश और ज़रिया नजात नहीं है। जिसने इसको छोड़ दिया उसके लिए बर्बादी के दरवाज़े खुल गए और बर्बादी के दरवाज़े ऐसे खुले कि दुनिया सारी लगी रहे तो फिर उसके लिए छुटकारा मुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किताब के साथ मुंज़बित रहने की तो तलकीन फरमाई। और ये जो लोग असहाबे काफ के बारे में सवाल लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और तरह तरह की बातें बना के, तरह तरह की मलम्माबाजी करके और तौरात और इंजील में नाज़िल करदा किस्सों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूव करके, मोड़ के और वो बयान करके लोगों को मुतासर करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बातों में आना से मना फरमाया और फरमाया कि यही सच्चा है दीन है, यही सच्ची किताब है जो आप पर नाज़िल हुई है। और फिर ये कि अगर इसके अलावा दूसरी किताबों में जो लोग पढ़े हुए हैं और वो तब्दील कर चुके हैं या जो भी है, उसके बाद फरमाया कि कुरान पाक को छोड़ के वो रास्ता इख्तियार करने वाले के लिए कोई जाए पनाह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई मददगार नहीं है तो फिर जाए पनाह भी नहीं है। फिर अगला हुक्म दिया, फस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदा वल अशी, और अपने आप को जोड़े रखें, अपने आप को मजबूत रखें उन लोगों के साथ जो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते हैं। हाँ वो कमज़ोर हैं, सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करने वाले कम लोग थे और मोमिन थे और गरीब थे और कमज़ोर तरीन थे और कम थे तादाद में। यह आयत उस वक्त नाजुल हुई, आयत का शान नज़ुल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब ईमान वालों में, अहले ईमान में बैठते थे तो कुफ़ार के सरदार, अरब के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज करते और ये फरमाया करते थे कि ज़रा इन लोगों को अपने आप से दूर रखें, इनकी महफिल को ना स्पेशल किया करें। कुछ सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अहले अरब के सरदार आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद इनको अपने आप से दूर रखा करें। आपने इनके हल्का अहबाब में बैठ के आपने इनकी तरह की बातें करना शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया और फरमाया कि ये लोग जो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में लगे होते हैं और अल्लाह की रज़ा तलाश कर, युरीदून वजहहू, अल्लाह की रज़ा तलाश कर रहे होते हैं, आप उनके साथ ही जुड़े रहा करें और उनको छोड़ के कुरैश मक्का के सरदारान कुरैश के साथ बैठने उठने का लालच मत करें। बारहा ऐसा हुआ कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान का वफ़द आया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालची थे कि इनमें से कोई एक मुसलमान हो जाए। तो इब्ने मक्तूम आते हैं और बार बार दरवाज़ा खटकाते हैं, चूँकि इब्ने मक्तूम अंधे थे और उन्हें नज़र नहीं आ रहा था और वो बार बार दरवाज़ा खटका रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सरजनश की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज़ होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजनश करते हुए फरमाया, आबस व तवल्ला अन जाअल आमा, तेवरी चढ़ाई और मुंह फेरा जब तेरे पास एक अंधा आया। तुम्हें क्या पता कि ये सरदार दीन के लिए ज़्यादा कीमती हैं या ये अंधा कीमती है, शायद कि ये दीन के लिए ज़्यादा फ़ायदामंद हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों के साथ जुड़े रहने का हुक्म दिया और इनको ना छोड़ने का हुक्म दिया। फरमाया कि यदऊन रब्बहुम बिलगदा व अशी युरीदून वजहहू, वो अल्लाह की रज़ा की तलाश में रहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं। वला ताउद ऐनाका अन्हुम, और
अपनी नज़रों को इन अमीर लोगों की चकाचौंध पे मत लगाएं, यानी उनकी तरफ मुतवज्जह मत हों। उनकी दौलत, उनकी रेल पे, उनका ठाठ बाट, उनका लाइफस्टाइल देख के आप उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल ना दें और उनकी तरफ ना मुतवज्जह हुआ करें। इनको छोड़ के अल्लाह के नज़दीक ये कीमती हैं। दुनिया चूँकि सरसब्ज़ और शादाब है, अगर आप इन बड़े लोगों के, दुनियादार लोगों के तरफ माइल होना शुरू हो जाएंगे तो ये आपको दीन से मुतनफ़र कर देंगे। फरमाया कि ला आई ना का अनहुम तुरीदु ज़ीनता हयात दुनिया, आप दुनिया की चकाचौंध में फंस जाएंगे, आप दुनिया की सरसब्ज़ी और शादाबी में मुतवज्जे हो जाएंगे। आपका दिल दुनिया की सरसब्ज़ी और शादाबी में लग जाएगा, तो फिर जब दिल लग जाएगा तो फिर नुकसान कर लेंगे। वला तोतियु मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, और उन लोगों की बातों में ना आए, उन लोगों की बातें भी मत सुने, उन लोगों की बातों को तवज्जो ना दें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन से गाफिल कर दिया है। ये उनकी बदबख्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने दीन से गाफिल कर दिया और वो आके आपको मुतासर करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मुतासर होते हैं उनकी बातों से तो फिर अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो जाएगा। वत्तबा हवाहु, ये लोग तो ऐसे हैं कि ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई लगाव नहीं है, अल्लाह के दीन के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ इनका कोई लगाव नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है और आखिरत के बारे में इनका ईमान नहीं है। ये दुनियावी ख्वाहिशात के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दुनिया में लगे रहेंगे, ख्वाहिशात की पैरवी करते रहेंगे। आप उनकी तरफ मुतवज्जा मत हुआ करें। वकाना अमरुहु फुरुता, और उनका काम ख़त्म होने वाला और बेकार है, अबस है। और अगर वो आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर देंगे, आप उनकी महफ़िलें अटेंड करने लगेंगे और इन गरीब और गुरबा को छोड़ के और उनकी तरफ नज़रें लगाए रखेंगे, उनकी दौलत आपको भी मुतवज्जे कर देगी और आप भी फिर उन्हीं की तरह ख्वाहिशात की पैरवी में लग जाएं और ख्वाहिशात की पैरवी में लग जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ कर देंगे। और जब अल्लाह को नाराज़ कर देंगे तो दुनिया में कोई और ठिकाना आपके लिए है ही नहीं और आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। और जिस दिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुना है ये क़यामत तक जारी रहने वाली चीज़ है और दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फलाह और कामयाबी है। और जिस चीज़ में ये लगे हुए हैं वो खेल तमाशा और थोड़े टाइम का फ़ायदा, थोड़े टाइम की रौनक है, आप इसलिए उनकी तरफ मुतवज्जा ना हों। बारहा पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर, यह से भी कम तर चीज़ के बराबर है, सो दुनिया को मत चाहें। मेरे चैनल को आप देखें, समझें और राय दें। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तक़वा के कामों में ताअवुन करें। और आप इसको समझें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।